गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रिवाइज करेंगे बैंकिंग। टोटल हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे। हर एक टाइप का एक क्वेश्चन कवर्ड है, तो इसमें 10 क्वेश्चन अगर ये कर लोगे तो बैंकिंग ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? पार्थ ओपन्स अ रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम एंड डिपॉजिट्स 500 पर मंथ कितना डिपॉजिट किया है? 500। तो ये जो 500 होगा ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है? फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। अब जब भी हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स लेते हैं, सॉरी, जब भी हम लोग पीरियड कंसिडर करते हैं तो नंबर ऑफ ईयर्स में लेना है, मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो 2 ईयर्स इंटू 12 मंथ्स विल बी 24 मंथ्स। तो एन का वैल्यू लेना है 24। नेक्स्ट बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। आर का वैल्यू हो जाएगा 9%। फाइंड द अमाउंट पेएबल एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। फाइंड द अमाउंट पेएबल एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स मतलब बेसिकली मैच्योरिटी वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस P एन एन प्लस वन आर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। अब जो भी वैल्यूज़ पता है सारे वैल्यूज़ यहाँ पे प्लग इन करेंगे। तो P का वैल्यू कितना है? 500। एन का वैल्यू 24 प्लस फिर आएगा 500 इंटू एन का वैल्यू 24 इंटू, अब यहाँ पे एन प्लस वन है तो 24 प्लस वन ये हो जाएगा 25 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। अब ये वाला जो पार्ट है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो रहा है। 2 इंटू 12 24 से 24 कैंसिल आउट। तो अब यहाँ पे बच रहा है 25 इंटू 9 इंटू 5। और ये वाला जो पार्ट है दिस इज 24 इंटू 500। 24 इंटू 500 करोगे दैट विल बी 12,000 रुपीज़ प्लस 25 इंटू 9 विल गिव यू 225। अब ये जो 225 है इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो 225 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 12, 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 11, 1125। 12,000 प्लस 1,125 दिस विल गिव यू 13,125 रुपीज़। तो क्वेश्चन में उन्होंने मैच्योरिटी वैल्यू पूछा था, मैच्योरिटी वैल्यू हो गया 13,125 रुपीज़। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है अर्चित डिपॉजिटेड 400 पर मंथ। तो यहाँ पे डिपॉजिट 400 है तो प्रिंसिपल हो जाएगा 400 फॉर अ पीरियड ऑफ 1.5 ईयर्स। तो ईयर्स को पहले मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 इंटू 12 तो ये हो जाएगा 18 मंथ्स इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11%। रेट कितना है? 11%। फाइंड द अमाउंट ही गेट्स ऑन मैच्योरिटी। तो वापस मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। तो सेम फॉर्मूला, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू वन, तो 400 इंटू 18 प्लस पी इंटू एन प्लस वन इंटू आर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। वापस इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट होगा, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट। 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18, 2 इंटू 2 4, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा? 11 बचा, 19 बचा और 3 बचा। और यहाँ पे 18 इंटू 400। अब 18 इंटू 400 करोगे दैट विल बी 18 4 ज़ा 7,200 प्लस 19 इंटू 3 विल बी 57, 57 इंटू 11, 11 7 ज़ा 77, 7 कैरी, तो ये आएगा 627, 7,600 प्लस 627 तो ये हो जाएगा ₹7827। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू। क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू पूछा था तो वो आ गया 7827। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? विराज डिपॉजिटेड ₹1000 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है? 1000। एन का वैल्यू कितना है? 3 ईयर्स इंटू 12 तो ये हो जाएगा 36 मंथ्स। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ मेच्योर्ड वैल्यू इज 40,440। इस बार मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया है ₹40,440। हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब अगर मैच्योरिटी वैल्यू दिया है तो ऑब्वियसली हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो उस फॉर्मूला में हमको आर का वैल्यू फिगर आउट करना है। तो यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला अगर लगाएंगे, मैच्योरिटी वैल्यू 40,440
इज इक्वल टू P इंटू एन। P आपका 1000 है, इंटू एन आपका 36 है, प्लस P इंटू एन इंटू आगे n+1 इंटू रेट, इस बार रेट नहीं पता है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 12 इंटू 1 12 इंटू 3, 2 इंटू 1 2 इंटू 5। तो यहाँ पे क्या बचा 36 इंटू 1000, ये तो 36,000 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 37 करना है और एंड में आर वैसे के वैसे लिखना है। लेफ्ट साइड में 40,000 440, 36,000 यहाँ पे अगर ऐड हो रहा है, ये वहाँ जाएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो लेफ्ट साइड में आएगा 40,000 440 माइनस 36,000। राइट साइड में क्या क्या आएगा, अब ये 5 इंटू 3 15 वैसे ही रखो, इंटू 37 वैसे ही रखो, इंटू आर वैसे ही रखो। इन दोनों को मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि ये दोनों वहाँ जाके डिवाइड होने ही वाले हैं। अब 40,000 440 माइनस 36,000 विल गिव यू 4,440 इज इक्वल टू 15 इंटू 37 आर। अब 15 और 37 दोनों, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे आर के साथ, तो ये दोनों अगर यहाँ आएंगे तो डिवाइड हो गए। तो 4,440 डिवाइडेड बाय 15 और डिवाइडेड बाय 37 विल गिव यू वैल्यू ऑफ आर। अब 4,440 और 15 दोनों 5 से डिविजिबल है, तो 5 इंटू 3 5 इंटू 8 4 कैरी फॉरवर्ड 5 इंटू 8, तो ये आएगा 888। अब 888 इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 इंटू 1 3 इंटू 2 6, 2 कैरी फॉरवर्ड 3 9 27, 1 कैरी फॉरवर्ड 3 6 18। तो यहाँ पे फाइनल बचा 296 अपॉन 37 इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 296 को 37 से अगर डिवाइड करना है, अब ऐसा तो कोई नंबर है नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो नॉर्मल डायरेक्ट डिवीजन करना पड़ेगा। 37 के टेबल में 296 कब आता है, 37 इंटू 8 अगर करोगे 8 7 56, 5 कैरी 8 3 24 प्लस 5 29। तो रेट आ जाएगा 8% पर एन। अब हमने यहाँ पे 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया 37 को, क्योंकि अगर 7 के टेबल में यूनिट्स प्लेस पे अगर 6 चाहिए, 37 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि यूनिट्स प्लेस पे 6 आना चाहिए। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट्स प्लेस पे 6 आएगा। 7 इंटू 8 क्या होता है 56, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 से ट्राई किया, तो 8 से मैच हो गया, तो रेट होगा आपका 8% पर एन। क्वेश्चन में रेट के अलावा कुछ नहीं पूछा था बस। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, रुद्रा डिपॉजिट्स 800 पर मंथ। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 800 इन अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। क्यूमुलेटिव डिपॉजिट मतलब रिकरिंग डिपॉजिट होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, तो एन हो जाएगा 24, 2 इंटू 12 24। इफ द अमाउंट पेएबल एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज 20,400, मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 20,400, वापस क्या कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू एन प्लस पी इंटू n+1 इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 2 24, 12 2 सॉरी ऊपर का 24 नीचे का 24 कैंसिल। तो यहाँ पे बचा 25 इंटू 8 और आर बचा, और यहाँ पे 24 इंटू 800, तो ये 20,400 वैसे ही रहेगा। 24 इंटू 800 करोगे 8 4 32, 3 कैरी, तो ये आएगा 19,200 प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा 25 इंटू 8 विल गिव यू 200 और साथ में आर आएगा, तो ये होगा प्लस 200 आर। अब 19,200 अगर यहाँ आएगा तो सबट्रैक्ट होगा, 20,400 माइनस 19,200 विल गिव यू 0 0 2 1200 इक्वल टू 200 आर। 200 यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो 1200 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू आर। सो यहाँ पे आर आ जाएगा 6% पर एनम। तो सेम टाइप का क्वेश्चन था, मैच्योरिटी वैल्यू दिया था, रेट कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, पुष्कर डिपॉजिट्स अ सर्टन सम ऑफ मनी एवरी मंथ। कितना मनी डिपॉजिट किया हमको नहीं पता, मतलब प्रिंसिपल नहीं पता है, इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स दिया है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 24।
इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, रेट कितना है 10%, एंड पुष्कर रिसीव्स रुपीज 66,250 एज द मेच्योरिटी वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू कितना है 66,250. वॉट सम ऑफ मनी डी पे एवरी मंथ, वॉट सम ऑफ मनी डी पे एवरी मंथ मतलब मेच्योरिटी, सॉरी हमें प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल नहीं पता है, वापस अगर मेच्योरिटी वैल्यू दिया है तो हम लोग मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे. तो मेच्योरिटी वैल्यू 66,250 शुड बी प्रिंसिपल नहीं पता है इंटू एन जो कि 24 है, प्लस पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100. 12 2 ज़ा 24, जीरो कैंसिल, यहाँ पे 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 2 10. तो ये जो पूरा इक्वेशन ये बन जाएगा 66,250 इज इक्वल टू 24p प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा 5 इंटू पी ऊपर बचा और नीचे 2 बचा, तो ये हो जाएगा 5p/2. अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 24 48. ध्यान देना ये 2 डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है. अगर पूरे का डिनोमिनेटर 2 होता तो मल्टीप्लाई हो सकता था, बट अगर पूरे का डिनोमिनेटर नहीं तो पहले राइट साइड में एलसीएम लेना पड़ेगा या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा 66,250 इज इक्वल टू 24p इंटू 2 विल गिव यू 48p प्लस 5p/2. तो ये हो जाएगा 66,250 is equal to 48p plus 5p will give you 53p/2. अब 2 वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 66,250 इंटू 2 और 53 आएगा तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड बाय 53 इज इक्वल टू p. अब नॉर्मली ये जो प्रिंसिपल होता है p का वैल्यू, ये नॉर्मली डेसिमल में नहीं आता है, यूजुअली होल नंबर होता है. अगर ये होल नंबर है मतलब ये जो 6625 है ये डेफिनेटली 53 से डिविजिबल है, जीरो को अभी के लिए इग्नोर करो. तो 6625 53 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 6625 को डिवाइड कर सकते हैं 53 से. तो 53 इंटू 1 विल गिव यू 53, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 13, तो ये 2 नीचे आ जाएगा. 53 इंटू 2 विल गिव यू 106, 132 माइनस 106 विल गिव यू 26, ये 5 नीचे आएगा. और 53 इंटू 5 करोगे 5 3 15, तो ये आ जाएगा 265. मतलब 6625 इट्स कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 53, और यहाँ पे कितना आ रहा है 125. तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 53 इंटू 1 53 इंटू 125, और ये जो आगे का जीरो था ये वैसे के वैसे आएगा, तो ये हो जाएगा 1250 इंटू 2. तो 1250 इंटू 2 करोगे मतलब ये आ जाएगा 2500 रुपीज़. तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2500, और क्वेश्चन में प्रिंसिपल ही पूछा था तो आंसर होगा 2500. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 में क्या बोला है, जन्नत ओपन अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट स्कीम विद द बैंक फॉर 3 ईयर्स. तो एन का वैल्यू पहले ले लेते हैं 3 ईयर्स मतलब 36 मंथ्स. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, तो आर का वैल्यू कितना है 8%, एंड द बैंक पेज 1776 एज इंटरेस्ट. इस बार देखना ये जो 1776 है दिस इज नॉट मैच्योरिटी वैल्यू, दिस इज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैच्योरिटी लिखा है मतलब ये मैच्योरिटी वैल्यू नहीं, ये जो 1776 है दिस इज इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट इज 1776. फाइंड द फॉलोइंग, पहले तो निकालना है मंथली डिपॉजिट, मंथली डिपॉजिट मतलब पी निकालना है, फिर निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू ओके, और लास्ट में निकालना है चेंज इन मैच्योरिटी वैल्यू इफ डिपॉजिट्स आर इंक्रीज बाय 200. पहले तो मंथली डिपॉजिट निकाल लेते हैं. तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया है तो इस बार फॉर्मूला इंटरेस्ट का लगाना है, मैच्योरिटी वैल्यू का नहीं. तो इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 12 और 100. इंटरेस्ट दिया है 1776, पी कितना दिया है नहीं पता है, एन कितना है 36, एन प्लस 1 कितना होगा 37, आर का वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100. पहले राइट साइड जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 12 इंटू 1 12 इंटू 3, 2 इंटू 1 2 इंटू 4, 4 इंटू 1 4 इंटू 25. तो ये इक्वेशन बन जाएगा 1776 इज इक्वल टू, राइट साइड में देखो अभी क्या बचा है, ऊपर 37 बचा है, 3 बचा है और नीचे 25 बचा है. तो ऊपर आएगा 37 इंटू 3 इंटू पी अपॉन
25। 37 इंटू 3 करते मत बैठना, क्योंकि ये दोनों जब यहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। तो 25 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1776 मल्टीप्लाइड बाय 25, और 37 और 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब पहले सबसे सिंपल क्या है चेक करते हैं, 1776 3 से डिविजिबल क्या है, 7 + 1 8, 8 + 7 15, 15 + 6 21। तो ये 3 से डिविजिबल है डेफिनेटली। 3 इंटू 1, 3 इंटू यहाँ पे अगर 1776 को डिवाइड करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 2 कैरी फॉरवर्ड 27 होगा, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6। अब बचा क्या, 592 अपॉन 37। वापस प्रिंसिपल यूजुअली डेसिमल में नहीं आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली 592 विल बी डिविजिबल बाय 37। अब 7 के टेबल में 2 कब आता है, जब हम लोग 7 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 37 इंटू 6 करोगे, वो तो 592 से छोटा होगा। हो सकता है 37 इंटू 16 ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली तुम लोग को डिवाइड करना है तो 592 को 37 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 37 इंटू 1 37, रिमाइंडर बचेगा 22, ये 2 नीचे आएगा। और 37 इंटू 6 करोगे, 7 6 ज़ा 42, 4 कैरी, कुछ तो गलत हो गया। 37 इंटू 1 37, 22 रिमाइंडर, 7 6 ज़ा 42, 1 कैरी, 6 3 ज़ा 80 + 4 22 बराबर। तो ये आ जाएगा 16। तो 37 इंटू 1 37 इंटू 16, तो अब बचा 16 इंटू 25। तो प्रिंसिपल विल बी 25 मल्टीप्लाइड बाय 16। सो प्रिंसिपल विल बी 16 5 ज़ा 80, 0 8 कैरी, तो 400 रुपीज़। तो फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट में पी निकालना था, मंथली डिपॉजिट निकालना था, वो आ गया 400। अब सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, मैच्योरिटी वैल्यू। अब मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आगे जो हम लोग लिखते हैं पी एन एन प्लस वन आर डिवाइडेड बाई 1200, वो बेसिकली इंटरेस्ट होता है। और इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो पूरा पार्ट लिखने की जरूरत है नहीं। तो मैच्योरिटी वैल्यू प्रिंसिपल हमने कितना निकाला था 400, इंटू एन कितना था क्वेश्चन में 36, प्लस आगे वाला पार्ट जो होता है वो फॉर्मूला का पूरा पार्ट वो इंटरेस्ट होता है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया है 1776। सो 400 इंटू 36, 36 इंटू 4 विल गिव यू 144,000 प्लस 1776। तो यहाँ पे 14,400 प्लस 1776, तो ये होगा 7611, 1 कैरी, तो ये होगा 17,176 रुपीज़। तो क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में मैच्योरिटी निकालना था, सर ये 16,000 होनी चाहिए, 16,176 रुपीज़। तो आपका सेकंड पार्ट का जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो आ गया 16,176। अब ये जो लास्ट पार्ट है इसमें बोला है चेंज इन मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब वो पूछ रहे कि मैच्योरिटी वैल्यू कितने से चेंज होगा, मैच्योरिटी वैल्यू कितने से चेंज होगा इफ़ मंथली डिपॉजिट्स आर इंक्रीज बाय 200, इफ़ मंथली डिपॉजिट्स आर इंक्रीज बाय 200। अगर मंथली डिपॉजिट 200 से इंक्रीज होगा, पहले हमारा मंथली डिपॉजिट मतलब पी कितना आ रहा था पहले 400, अब अगर मंथली डिपॉजिट को अब बढ़ा दोगे 200 से बढ़ा दोगे, तो पहले आपका मंथली डिपॉजिट जो 400 था, अब वो 400 से बढ़ के कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, क्योंकि मंथली डिपॉजिट 200 से बढ़ा। तो अगर थर्ड केस में हम लोग प्रिंसिपल कंसिडर करें तो प्रिंसिपल विल बी 400 प्लस 200। तो इस बार प्रिंसिपल कितना होगा 600। अब हमें कैलकुलेट करना है कि अगर प्रिंसिपल 400 का 200 हो गया है तो मैच्योरिटी वैल्यू कितने से चेंज होगा, कितने से चेंज होगा मतलब पहले जो मैच्योरिटी वैल्यू था वो कितने से बढ़ जाएगा। तो अब नया मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस बार मैच्योरिटी वैल्यू का पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रिंसिपल चेंज हुआ है तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, पी इंटू एन 600 इंटू 36 प्लस 600 इंटू 36 इंटू 37 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था क्वेश्चन में 8%। तो यहाँ पे आएगा इंटू 8, फिर नीचे आएगा 2 12 और 100। तो यहाँ पे जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 इंटू 1 6 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 इंटू 4, 2 इंटू 1 2 इंटू 2। तो अब यहाँ पे क्या बचा 36 बचा, 37 बचा और 2 बचा, यहाँ पे 36 इंटू 600। तो मैच्योरिटी वैल्यू विल बी 36 इंटू 6 करोगे तो ये आएगा 21,600
प्लस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 37 इंटू 2 करोगे तो 74 होगा, और ये जो 74 है इसको 36 से मल्टीप्लाई करना है। तो 74 इंटू 36, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 7 6 ज़ा 42 प्लस 2 44, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 7 3 ज़ा 21 22। तो ये आएगा 4 6 6 2। तो ये आएगा 2664। अब 21,600 प्लस 2664, तो ये आएगा 64 एंड में वैसे ही रहेगा। 6 प्लस 6 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 प्लस 2 4, तो ये आ जाएगा 24,264 रुपीज़। तो ये आ गया नया मैच्योरिटी वैल्यू। हमें नया मैच्योरिटी वैल्यू नहीं निकालना था, हमें चेंज निकालना था। जो मैच्योरिटी वैल्यू पहले कितना था 16,176, अब कितना आ रहा है 24,264। तो हमें कैलकुलेट करना है कि मैच्योरिटी वैल्यू चेंज कितने से हुआ है। तो अगर चेंज निकालना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चेंज इन मैच्योरिटी वैल्यू विल बी 24,264 माइनस 16,176। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 6 8, 5 15 माइनस 7 8, फिर 1 माइनस 1 0, 24 माइनस 16 8। तो ये हो जाएगा ₹8088। तो आपका मैच्योरिटी वैल्यू कितने से चेंज होगा 8088 से। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में भी क्या बोला यहाँ पे, आर्या डिपॉजिट्स 300 पर मंथ। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा 300 एट 8% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 8% पर एनम इन अ बैंक एंड रिसीव्स 4740 ऑन मैच्योरिटी ऑफ द अकाउंट। तो 4740 मिला है एज मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 4740 रुपीज़। क्वेश्चन में निकालना गया फाइंड आउट द टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब एन का वैल्यू निकालना है फॉर विच रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज है। अब जब भी क्वेश्चन में टाइम निकालने बोलेंगे, बैंकिंग वाले क्वेश्चन में अगर टाइम निकालना है, एन अगर निकालना है, तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 4740 शुड बी इक्वल टू पी इंटू एन। तो 300 इंटू एन का वैल्यू नहीं पता है, प्लस पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर होल डिवाइडेड बाई 2 1200। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 इंटू 1 3 इंटू 4, 4 इंटू 2 8। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचा सिर्फ n इंटू एन प्लस 1। यहाँ पे क्या बचा 300n। तो इक्वेशन क्या बनेगा 4740 इक्वल टू 300n प्लस n इंटू एन विल गिव यू n स्क्वायर, प्लस n इंटू 1 विल गिव यू n स्क्वायर वैसे ही रहेगा। 300n प्लस n विल गिव यू 301n, और 4740 वहाँ जाएगा तो -4740 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है 4740 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 30 बनाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका होता है ट्रायल एंड एरर। तो हम लोग 4740 के अलग अलग फैक्टर्स ट्राई करेंगे। तो लेट्स से 4740 का अगर एक फैक्टर रैंडमली कोई फैक्टर ले लो, जैसे 10 ले लो। अगर 4740 को 10 से डिवाइड करोगे तो दूसरा फैक्टर क्या आएगा 474। हमें क्या सोचना है 10 इंटू कितना करोगे तो 4740 आएगा, तो 474। बट 10 और 474 में डिफरेंस 301 का है क्या, नहीं, इसमें डिफरेंस 464 का है, हमें डिफरेंस 301 चाहिए। तो मान लो अगर 10 की जगह पे हम लोग ये नंबर 14 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं, 15 से ट्राई करते हैं। अगर एक फैक्टर 15 लेंगे तो 4740 को 15 से डिवाइड करोगे तो दूसरा फैक्टर आएगा, तो ये होगा 15 3 ज़ा 45, 24, 15 1 ज़ा 316। अब 15 इंटू 316 करोगे तो 4740 आएगा, और 15 और 316 में देखोगे एग्जैक्टली डिफरेंस 301 का है। मतलब ये हमारे दो फैक्टर्स हो गए, तो एक फैक्टर 15, दूसरा फैक्टर 316। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 316n माइनस 15n माइनस 4740। अब पहले दो टर्म्स में अगर चेक करोगे तो पहले दो टर्म्स में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, n कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा n प्लस 316।
माइनस इन दोनों टर्म्स में 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में क्या बचेगा n+316। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली इक्वेशन बनेगा, एक ब्रैकेट होगा n+316, दूसरा ब्रैकेट होगा n-15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n के दो वैल्यूज आएंगे, एक होगा -316, दूसरा होगा 15। अब n मतलब नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स होता है बेसिकली। नंबर ऑफ ईयर्स या फिर नंबर ऑफ मंथ्स नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो n का वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा? 15। तो यहाँ पे n होगा 15 मंथ्स, सो n विल बी 15 मंथ्स। एंड में सिर्फ लिख देना है n के नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर -316 नॉट पॉसिबल, हेंस n इक्वल टू 15। तो हमें टाइम पीरियड निकालना था, टाइम पीरियड आ गया 15 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? प्रीशा डिपॉजिट्स 500 पर मंथ। तो यहाँ पे 500 हर मंथ डिपॉजिट किया है, तो 500 आपका हो जाएगा प्रिंसिपल। P इज इक्वल टू 500 एट 12% पर एनम। तो रेट का वैल्यू दिया है 12%। इन अ रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम द बैंक पेज 5275 ऑन मैच्योरिटी। तो यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू कितना है? ₹5275। फाइंड द टाइम फॉर विच अकाउंट हिज हेड। तो हमें क्या निकालना है बेसिकली कि n का वैल्यू वापस निकालना है। फाइंड द टाइम बोला है मतलब n का वैल्यू वापस कैलकुलेट करना। तो वापस मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये होगा 5275 इज इक्वल टू P इंटू एन। तो 500 इंटू एन प्लस 500 इंटू एन+1 इंटू रेट कितना है 12 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। 12 से 12 कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, यहाँ पे भी जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचा? 5n+1 और डिनोमिनेटर में क्या बचा? 2। तो ये हो जाएगा 5275 इज इक्वल टू 500n प्लस 5n इंटू एन, तो ये हो जाएगा 5n² प्लस 5n इंटू 1, तो हो जाएगा 5n। ये जो 5n है ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा 5n होल डिवाइडेड बाय 2। अब वापस सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता है, तो ये हो जाएगा 5275। 500 इंटू 2 विल गिव यू 1000n प्लस 5n² प्लस 5n होल डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 पूरा वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 5275 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5 2 10, 1 कैरी, 7 2 14, 15, 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 10550। और राइट साइड में 5n² वैसे ही रहेगा, और 1000n प्लस 5n ये ऐड होके हो जाएगा 1005n। तो फाइनल इक्वेशन बनेगा 5n² प्लस 1005n माइनस 10550 इक्वल टू 0। अब पूरा इक्वेशन 5 से डिविजिबल है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए 5 से डिवाइड कर दे, तो ये हो जाएगा n² प्लस 201n माइनस 5 2 10, 110। तो इस बार हमें किसके फैक्टर्स निकालने हैं? 2110 के फैक्टर्स निकालने हैं, उनका डिफरेंस या एडिशन 201 आना चाहिए। तो लेट्स से 2110 लिखते हैं यहाँ पे। मान लो इसको अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, लेट्स से एक फैक्टर 5 कंसिडर करते हैं, तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए 2110 को 5 से डिवाइड करें, तो ये आएगा 420। अब 420 और 5 में डिफरेंस 201 का तो नहीं होगा, तो हमको और फैक्टर ट्राई करने पड़ेंगे। 6 7 8 9 किसी से डिविजिबल नहीं, तो डायरेक्टली 10 से ट्राई करते हैं। 10 इंटू 211 करोगे, 2110 को 10 से डिवाइड करोगे, तो दूसरा फैक्टर क्या आएगा? 211। और 211 और 10 में डिफरेंस कितने का है? एग्जैक्टली 201 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हो जाएंगे 211 और 10। तो n² प्लस 211n माइनस 10n माइनस 2110 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म्स में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? n, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? n+211 माइनस 10 कॉमन लेके तो यहाँ पे आएगा n+211 इक्वल टू 0। तो n+211 एक ब्रैकेट बनेगा
और n-10 दूसरा ब्रैकेट बनेगा। तो यहाँ से वापस n के दो वैल्यूज आएंगे, एक वैल्यू होगा n इक्वल टू -211 जो कि हम लोग कंसिडर करेंगे, तो दूसरा वैल्यू होगा n इक्वल टू 10। तो यहाँ पे n का वैल्यू आ जाएगा 10 मंथ्स। इसमें भी लिख देना है n कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस n इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या बोला है, फातिमा डिपॉजिट्स 200 एवरी मंथ। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना होगा 200 इन अ रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम एट 8%। तो रेट कितना होगा 8%। इफ शी गेट्स 1648 एज द मैच्योरिटी अमाउंट, तो इस बार मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया है 1648। फाइंड द पीरियड फॉर विच अकाउंट इज हेल्ड। तो वापस एन का वैल्यू निकालना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला 1648 इज इक्वल टू पी का वैल्यू 200 इंटू एन प्लस 200 इंटू एन प्लस 1 इंटू 8 होल डिवाइडेड बाय 2, 12 और 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 इंटू 2 4 इंटू 3। तो ये जितना सिंप्लीफाई हो सकता था हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। तो ये हो जाएगा 1648 इज इक्वल टू 200n प्लस, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचा है 2 इंटू एन प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2n² प्लस 2n होल डिवाइडेड बाय 3। सेम लॉजिक 3 वापस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 1648 इज इक्वल टू 3 इंटू 200n विल गिव यू 600n प्लस 2n² प्लस 2n होल डिवाइडेड बाय 3। तो 3 यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1648 इंटू 3 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या बचेगा 2n² प्लस 600n और 2n मिलकर कितना होगा 602n। अब वापस पूरा इक्वेशन 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड में आएगा 824 इंटू 3। 1648 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 824 इंटू 3। राइट साइड में 2 से डिवाइड करोगे तो n² प्लस 301n। अब ये 824 इंटू 3 पूरा मल्टीप्लाई होके राइट साइड में शिफ्ट होगा और वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये फाइनल इक्वेशन बनेगा n² प्लस 301n माइनस 824 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी 7, तो ये होगा 2472। तो इस बार हमें किसके फैक्टर्स निकालने हैं 2472 के, जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 301। तो 2472 के फैक्टर्स ट्राई करते हैं। लेट्स से पहले इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से डिवाइड करोगे तो दूसरा फैक्टर आएगा 618। अब 618 और 4 में डिफरेंस 301 तो नहीं आएगा, और बड़ा करते हैं। लेट्स से 8 से डिवाइड करके देखते हैं तो 309। अब देखो यहाँ पे 309 इंटू 8 करोगे तो 2472 आएगा, और 309 और 8 में डिफरेंस भी कितने का होगा 301 का आएगा। तो ये हो जाएगा n² प्लस 309n माइनस 8n माइनस 2472। वापस पूरा सब कॉमन वगैरह लोगे तो यहाँ पे पहले टर्म में क्या कॉमन आएगा n, तो क्या बचेगा n प्लस 309 माइनस दूसरे में क्या कॉमन आएगा 8, तो ब्रैकेट में बचेगा n प्लस 309। तो यहाँ से n का वैल्यू आएगा या तो नेगेटिव 309 या फिर 8। तो वापस नेगेटिव वाला नहीं लेना है, तो यहाँ पे होगा वापस n इक्वल टू 8 मंथ्स।